वीडियो में आप लोगों को मैं स्वागत करना चाहूँगा। मेरा नाम है समीर। आप लोगों को मालूम है मैं इजराइल में काम करता हूँ। ओके, हाय एवरीवन, नमस्ते, सलोम, जय सियाराम, जय हिंद, जय अरे हाय एवरीवन, नमस्ते, सलोम, जय सियाराम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले थैंक यू बंगाल, थैंक यू दार्जिलिंग। तो दोस्तों, आज का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया रहेगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं स्वागत करना चाहूँगा। मेरा नाम है समीर। आप लोगों को मालूम है मैं इजराइल में काम करता हूँ फिलहाल। ये मेरा मजबूरी है। मुझे कोई शौक नहीं कि अपने देश से, अपने घर से बाहर जाके काम करूं, मगर मेरा एक मजबूरी है। मगर मुझे अभी आशा है कि आने वाले पीढ़ी को ये सब दिन शायद ही देखने को ना मिले। तो बंगाल को फिर से एक बार धन्यवाद, और खास करके दार्जिलिंग। तो आज का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया रहेगा। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा यानी कि GTA-2 अनित थापा का पूरा टीम को लेके किस वजह से कोलैप्स हुआ उन लोगों का। शायद वो लोग जीत सकते थे दार्जिलिंग में। बंगाल में अगर बीजेपी आना तो तय ही था, मगर दार्जिलिंग में एटलीस्ट वो लोग जीत सकते थे। जैसे कि अजय अडवाणी सर का पार्टी ने भी अच्छा पॉइंट हासिल किया, मगर बीजेपी ने ना चारों खाने चित कर दिया सभी लोगों को। तो मैं तो इस बात में बहुत ही खुश हूँ, और मुझे उम्मीद भी था कि बीजेपी इस बार जीतेंगे। तो कुछ पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। वैसे तो मैं अपना चैनल में ये सब बातें रखना नहीं चाहता था, मगर मेरा ज़मीर नहीं माना। मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ, चाय बगान का लड़का हूँ, उस धरती से बिलोंग करता हूँ, उस मिट्टी से बिलोंग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा ये बातें भी आप लोगों के साथ रखना चाहिए। आप लोगों को मालूम है वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। तो मैं दार्जिलिंग का रहने वाला, खास करके चाय बागान। तो मुझे लगा ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा पॉइंट मैंने रखा हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है इससे भी और ज़्यादा पॉइंट है, तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो जो भी बहुत सारे लोग तांत्रिक मोर्चा वगैरह बोलता है, उन लोगों को बहुत सारे आज के तारीख पे क्रिटिसाइज हो रहा है, बहुत सारे मीम्स बन रहा है सोशल मीडिया में, वो अलग बात है। मैं सीधा टॉपिक में आना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो मुझे लगा, 2017 में जो आंदोलन हुआ था, 100 दिन के ऊपर 105 107 दिन का जो स्ट्राइक हुआ था, उसको पूरी तरीके से अनित थापा के जितने भी अंडर में आज के तारीख पे ये लोग जो भी GTA-2 चला रहा है, उन लोगों ने पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इतने सारे लोगों का घर उजड़ गया, इतने सारे लोग मारे गए उस दौरान। मुझे लगता है पर्सनली ऑलमोस्ट 2017 में दार्जिलिंग के लिए सेंट्रल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, और ऑल ओवर वर्ल्ड से जहाँ जहाँ हम लोग नेपाली भाषी गोरखाली भाषी रहते, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं, आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे लोग प्रेशर कर रहे थे, मगर पूरा कॉम्प्रोमाइज कर दिया ममता बनर्जी के अंदर में अनित थापा ने। नाक रगड़ दिया अपना उनके जूते में। ठीक है, ये एक बहुत ही दुखद और शॉकिंग डे था हम लोगों के लिए। जो आंदोलन किए थे 2017 में, वो उसको पूरी तरीके से विफल कर दिया, और बातें करने लगे। हम लोग ने शांति लाया पहाड़ में, और हम लोगों ने विकास लाया। जैसे कि आप लोग माने ना, तो उधर शांति सही तरीके से दिखाई दे रहा है, ना तो विकास। अभी शांति चले गए बांग्लादेश, और विकास शायद अभी जाएगा कुछ ही दिनों में मेची के उस पार। और जितने भी लोग शहीद हुए थे, जितने भी लोगों ने बलिदान दिए थे ना, उसको पानी में मिला दिया। गोरखालैंड का नाम, जो गोरखालैंड का मेन मुद्दा है हमारा, हम लोग चाहते हैं हमारा भी अलग सा राज्य हो, स्टेट हो अपना नाम का। क्योंकि
अपने देश में रहते हुए भी हम लोगों को बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो है ना, अवहेलना जो है ना, हमें झेलना पड़ता है। हमारे चेहरे को लेके, हमारा जो बोलने का तरीका है, बहुत सारी चीज़ों को लेके हमें क्रिटिसाइज हमें झेलना पड़ता है। इसकी वजह से भी हमें अपना आइडेंटिटी चाहिए। वो जो गोरखालैंड का मुद्दा था वो ख़त्म कर दिया वहीं पे, ठीक है ना। उसके बाद टिस्टा फ्लड, आप लोगों को मालूम है, जो आपातकालीन आए थे टिस्टा में। टिस्टा जो हमारा बॉर्डर रहता है, हमारा पड़ोसन सिक्किम का तो अपना राज्य है, सिक्किम का तो वहाँ पे सीएम साहब गोले ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मगर अनित थापा ने टिस्टा में जाके विजिट किया तो बताया सबका घर मैं बना के दूंगा, मगर किसी का घर बनाया नहीं। उसका जो पैसा आया था, फंड आया था, वो घोटाला में चले गए। और उसके बाद है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक हम लोग देते बंगाल को चाय बागान से। चाय बागान में श्रमिक, पिछली बार भी मैंने वीडियो रखा, चाय बागान का जो श्रमिक को मिलना चाहिए बोनस 20% बोनस, वो भी नहीं मिला। बहुत सारे लोग ने भरोसा किया जीटीए के ऊपर, अनित थापा के ऊपर, उन्होंने भी उसमें भी घोटाला कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इसका गुस्सा भी आज के विधानसभा बोर्ड में हमें देखने को मिला। उसके बाद फोर्सफुल्ली चाय बागान के श्रमिक के लोगों के लिए पर्जा पट्टा के नाम पे 5 डेसिमल जमीन फोर्सफुल्ली थमा रहे थे, मगर हम लोगों ने उसके विरोध में आवाज़ उठाई। हम लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं तो 5 डेसिमल जो है ना जमीन ऑलमोस्ट प्रत्येक श्रमिक को देने वाला था। उसके बाद जो भी आजू बाजू हमारा झरना है, जंगल है, पहाड़ है, उस तमाम चीज़ों के ऊपर मालिकाना अधिकार बंगाल का ही होने वाला था, यानी कि ममता बनर्जी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत आए थे, हर घर जल योजना, उसमें भी बहुत सारे घोटाला। अभी रोड घोटाला तो आप लोगों को मालूम है। उसके बाद जो टिस्टा आपदा के टाइम में जो रिपोर्टिंग कर रहा था, कालिम्पोंग के रहने वाले हैं, रिपोर्टर्स के ऊपर हाथापाई धुलाई किया उन लोगों को, है ना, मारपीट किया, ये भी एक माइनस पॉइंट है। और उससे भी ज़्यादा फिलहाल वोट के कुछ दिन पहले आया चाना घोटाला, उसमें करोड़ों रुपए घोटाला किया था। ये भी टीचर घोटाला, सुदन गुरुंग का नाम तो आप लोगों ने सुना ही रहेगा। टीचर घोटाला 313, ये टेट घोटाला में भी इन्हीं का हाथ है। पब्लिक प्रॉपर्टी जितने भी हमारे माननीय सुभाष सिंह जी के समय से जो भी हमारा प्रॉपर्टी था, उन तमाम प्रॉपर्टी को लीज, इवन सिलगुड़ी में जो जाजिंग मोड़ का, वो सब होटल में दे दिया, लीज में बेच दिया अनित थापा ने। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके वजह से भी पब्लिक बहुत सारे नाराज थे। उसके बाद जिस तरीके का बोलने का शैली था, ढंग था, जब इन लोग स्पीकर आगे आते थे स्टेज में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी जब इन लोगों का रैली वगैरह होता है ना, कोई भी जनसभा होता था, वहाँ पे इन लोगों का बोलने का ढंग अलग था। और उसके साथ साथ ही जो इन लोगों ने अमर लामा नाम करके एक आदमी को उठाया, उन्होंने क्या बोला था, चाय बागान जीटीए के अंदर आता नहीं है, ये भी एक माइनस पॉइंट। और जो रुदेन लेप्चा कालिम्पोंग, सभी को मालूम है, उन्होंने बयान दिया पहाड़ के जितने भी लोग हैं सब लोग क्या है, अनपढ़ गवार, यानी कि लठुआ, बहुत सीधा सोजा, ऐसे ऐसे करके लठुआ लोग जनता करके बताया था। और एक ने बताया कालिम्पोंग का जो लड़की है ना, उन लोगों का चित्र हरण किया। पोखरेल परिवार सबसे चालाक परिवार, दार्जिलिंग में ऐसा परिवार पूरा बंगाल में कोई नहीं है जितना पोखरेल परिवार है। सबसे नेपाली में कहा गया था पोखरेल परिवार जो है ना, सबसे बाठे परिवार में से एक है ये जो है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है। और लास्ट में जब इन लोगों का विधानसभा वोट के लिए जब इन लोगों ने एक सिंबल दिया था, कैंडल, वोट फॉर कैंडल बोल रहे थे, कुछ ही दिनों में वो सिंबल भी कैंसलेशन में चले गए। उसके बाद आए इन लोगों का टॉर्च लाइट।
तो पब्लिक का नाराज़गी खुल के हम लोग देख सकते हैं कि आज पब्लिक ने पूरा रिप्लाई कर दिया, अनित थापा को पूरा रिप्लाई कर दिया। अभी आने वाले वक्त में शायद ही ईडी और सीबीआई का जांच होगा, कितना कितना घोटाला कहाँ कहाँ किया हुआ है। मैं तो चाहता हूँ सीबीआई जांच होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घोटाला छोटा मोटा घोटाला हुआ नहीं। अभी मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, मुझे कोई शौक नहीं है इस जगह में काम करने को। मेरा एक मजबूरी है, मैं चाहता हूँ यार अगर 30-35 हज़ार का नौकरी भी अगर मुझे अपने जन्म स्थल दार्जिलिंग में मिलेगा ना, मुझे कोई शौक नहीं यार परिवार से दूर, अपने देश से दूर इस जगह में काम करने का। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ये जगह खराब है, बहुत चीज़ हमें दिया है। मेरे जैसे हज़ारों के तादाद में दार्जिलिंग से लोग आज पलायन हुए, आज इजराइल में अभी बहुत सारे लोग आ भी रहा है। मगर मैं खास करके अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बताऊं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। बाहर का गांव इतने टाइम से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि नौकरी नहीं है उधर, तो ये लोग ने पूरा खा लिया। मगर इसका पाई हिसाब अभी बीजेपी सरकार, हमें उम्मीद है कि इसका पूरा हिसाब किताब अनित थापा और उनका जितना भी कैडर है उन लोगों से लिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो टीएमसी है, इनका जो मेन गढ़, तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकतें इस इलेक्शन के दौरान मुझे लगा सोशल मीडिया में, वो था जो आरजीकर कॉलेज में जो मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप हुआ, इतना घिनौनी वारदात हुआ। उसके बाद भी एक सीएम होके, बंगाल के सीएम होके विक्टिम को सपोर्ट ना करते हुए कल्प्रिट को सपोर्ट किया। जो दोषी था उनके ही ऊपर ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया और उनको ही टिकट एमएलए टिकट का, जो विधानसभा का वोट का टिकट है उनको दिया। और बीजेपी ने क्या किया, जो माँ है उनको वोट खड़ा किया। आज विधानसभा वोट ने जो लड़की था विक्टिम, उनके माँ ने जीत भी लिया। ये बहुत सुकून मिला है ये देख के। और उसके बाद जो ममता बनर्जी ने अनाउंस किया कि अगर कोई भी लड़की के साथ रेप होता है बंगाल के अंदर तो उसको कंपनसेशन के हिसाब से 10 लाख रुपए दिया जाएगा। अरे भाई क्या चीज़ है 10 लाख रुपए, हमारे जो भी लड़की है, बेटी है ना, आप लोगों का प्राइस सिर्फ आप लोगों को ऊपर एक टैग लगा दिया 10 लाख। तो बहुत सारे लोग ना 10 लाख रुपए मिलेगा करके बहुत सारे लोग देख रहे थे, हमारा अनित, तुम्हारा अनित, टॉर्च लाइट ये वगैरह। जब श्रमिक रो रहे थे बोनस के लिए, तब इतना बड़ा केक लेके डांस कर रहे थे, हमारा अनित तुम्हारा अनित करके। अभी आप लोगों का अनित देखो कहाँ से कहाँ हो गया। सब कुछ समय का खेल है, जनता के ऊपर है। जनता अगर चाहेगा ना तो राजा को ना भिखारी बना के रख देता है। आज अनित का हालत यही है। तो जितना जल्दी हो सके, शायद अभी कुछ ही समय बाद शपथ ग्रहण करेंगे बंगाल में जो भी नया सीएम बनेंगे बीजेपी पार्टी के द्वारा। उसके बाद तो सीएम ममता खत्म। ममता को ऑलरेडी हार चुके हैं, अभी वो लोग केस करेगा बोल रहा है, उससे कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। तो मैं तो बहुत ही खुशी हूँ और बस यही चाहता हूँ कि जिस तरीके का शांति की बात करें, शांति होना भी चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। और हमें अपना आइडेंटिटी यानी कि हमारा जो मेन मुद्दा है गोरखालैंड, हमें न्याय चाहिए, हमें अपना जन्मसिद्ध अधिकार चाहिए, हमें अपना आइडेंटिटी यानी कि गोरखालैंड चाहिए। चलो दोस्तों, ये बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसे लगा ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से साथ, जिसके वजह से आज अनित थापा पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। तो बाकी बातें अगले ब्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इसी ब्लॉग में डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप लोग नए हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फॉलो करें। इजराइल से रिलेटेड कोई भी बातें आप लोगों को जानने का है, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक का आईडी भी आप लोग मेरा थंबनेल में देख सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। लव यू ऑल। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।